क्या आप अपने बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? इंडिया में हर अभिभावक का सपना होता है हमारे बच्चे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें और फर्राटेदार इंग्लिश बोलें। पर अब नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इस इंग्लिश मीडियम के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल रही है। फिर कैसा होगा हमारे बच्चों का भविष्य? इस वीडियो में हम बात करेंगे NEP के सिर्फ इसी एक पॉइंट, पढ़ाई का माध्यम क्या हो, और जानेंगे इससे जुड़ी कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें। 34 साल बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसी में क्रांतिकारी सुधार आया है और ये इस समय देश की सबसे बड़ी जरूरत थी, क्योंकि किसी देश का भविष्य उसकी शिक्षा नीति पर आश्रित होता है। NEP 2020 को काफी सराहा जा रहा है, पर कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जो अभिभावकों के मन में आशंकाएं उत्पन्न कर रहे हैं कि स्कूलों में पढ़ाई का माध्यम वहाँ की स्थानीय भाषा एक ऐसा ही विवादास्पद विषय है। पहले बात करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। पहला, शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मातृभाषा में पढ़ाने से बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव कम पड़ेगा और उनकी सीखने की इच्छा प्रबल होगी। दूसरा, बच्चे कितनी ही बार अपनी जिज्ञासा या प्रश्नों को मन में ही रख लेते हैं क्योंकि वो दूसरे लैंग्वेज में बोलने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अपनी मातृभाषा में पढ़ने से बच्चों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना आसान रहेगा। और तीसरा, अगर विश्व के विकसित देशों का उदाहरण लिया जाए तो वहाँ के सभी स्कूलों में पढ़ाई का माध्यम उनकी मातृभाषा ही है। अब बात करते हैं NEP के इसी क्लॉज से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस की। पहला, हमारे देश में प्रायः हर राज्य में अपनी एक अलग भाषा है जो कि दूसरे राज्य में बोले जाने वाली भाषा से काफी अलग है। ऐसे में जब हर स्टेट अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ाएंगे तो सबसे ज्यादा मुश्किल आने वाली है उन बच्चों को जिनके माता पिता ट्रांसफरेबल जॉब्स में हैं या फिर जो माइग्रेंट्स हैं। 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया के 1.21 बिलियन पॉपुलेशन में से अनुमानतः 453 मिलियन माइग्रेंट्स हैं, जो कि इंडिया की कुल आबादी का 37.4% है। या दूसरे शब्दों में, हमारे देश में हर 10 में से 4 व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे राज्य में रहता है। NSSO के डेटा के मुताबिक भी 2007-8 में इंडिया की 29% जनसंख्या अस्थायी थी, यानी कि एक प्रांत में 1 साल से कम या अधिकतम 9 साल से कम ही रहते हैं। इस माइग्रेशन या ट्रांसफर की वजह से 2 तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। पहली तो बच्चे को ऐसी भाषा में पढ़ाई करनी पड़ सकती है जिससे वह परिचित ना हो और जो उसके परिवार में किसी को भी ना आती हो। और दूसरा, आगे इस दौरान उसके अभिभावक किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं तो बच्चे को फिर से एक नई भाषा अपनानी होगी। हमारे देश में IIT और IIM जैसे कॉलेजेस और MNC में इंग्लिश की डिमांड है और ऐसे बच्चे जिनका इंग्लिश फाउंडेशन नहीं होता है तो आगे चलकर इस तरह के एंट्रेंस टेस्ट में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जब ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर के सामने इन बातों को रखा गया तो उनका कहना था कि इंग्लिश को सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से हटाया जाएगा, यानी टीचर्स बच्चों को समझाने के लिए लोकल लैंग्वेज का ही प्रयोग करेंगे, पर इंग्लिश एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा नीति में वेयरएवर पॉसिबल का जिक्र भी है, जो कि ऐसे स्कूलों को जहां मल्टीपल स्टेट्स के बच्चे हों अपनी शिक्षा का माध्यम खुद चुनने की छूट दे सकती है। हाँ, पर इतना जरूर है कि ये नीति तभी सफल हो पाएगी जब समाज भी अपनी मानसिकता बदलेगा और किसी भी लैंग्वेज को इंसान के स्टेट्स या उसके नॉलेज से जोड़ना बंद कर देगा। लैंग्वेज नॉलेज को दर्शाने का माध्यम होना चाहिए, न कि खुद नॉलेज।